Welcome to Basics of Physics, and now we discuss here first law of motion. Okay, first law of motion definition is that it states that an object remain in its original state of rest or state of motion, okay, in straight line unless or until there is apply a external force on object. मीन्स टू से ये हुआ, इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा. ओरिजिनल स्टेट का मतलब चाहे वो रेस्ट हो या फिर क्या हो, मोशन हो. ठीक है, अनलेस और अनटिल जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है ना. जैसे दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. कह रहा है ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो उस चेंज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है सिंपली. ठीक है ना. ओके, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है ना. तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वो रेसिस्ट करेगा. ठीक है ना. एक तरह की टेंडेंसी होती है उसकी. ओके, इस टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया बोलते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट डू नॉट वांट डिस्टर्ब देम एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली वो इनर्शिया से लिंक कर रहा है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है ना. ओके, सो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी प्रेजेंट स्टेट में होने वाले चेंज का हमेशा अपोज करती है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी और उसके रेस्ट में चेंज का अपोज करेगी. और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट चाहेगा, टेंडेंसी चाहेगी मोशन में रहे, वो उस मोशन में चेंज होने का अपोज करेगी. तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है. ओके, सो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है. और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो ग्राउंड पे एक बॉल रखी है. ठीक है. और अगर मान लो इसमें फोर्स क्या है हमारा, जीरो, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा अभी. ठीक है. देखिए यहाँ पे रेस्ट में था, कुछ टाइम के बाद भी रेस्ट में ही है, जबकि इस पर कोई हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है. तो ये स्टेट क्या है, हमें स्टेट ऑफ रेस्ट में बना हुआ है. ठीक है. दूसरा केस लेते हैं. ग्राउंड पे एक बॉल रखी है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं किया है, ये मोशन में है. ठीक है, रखी नहीं, सॉरी, मोशन में है. ठीक है. तो कुछ टाइम के बाद भी मोशन में ही रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे. ठीक है. अब दिमाग में ये आ सकता है कि ग्राउंड पे अगर बॉल चल रही होती है तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है. वो रुक इसलिए जाती है, ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है. ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो मोशन का क्या करता है, अपोज कर रहा होता है, मोशन का अपोज कर रहा होता है. इसलिए बॉल क्या होती है, रुक जाती है. तो जो फ्रिक्शन एक्चुअली वो एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है. अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो बॉल क्या होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी. तो देखिए रेस्ट में था बॉल तो रेस्ट में ही रखा रहा जब फोर्स नहीं लगा, मोशन में था बॉल तो मोशन में ही रहा जब उस पर कोई फ्रिक्शन वगैरह या एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो. तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है ना. ओके, अब अगर मान लो एक बॉल है और बॉल को हमने मोशन में है, बॉल में हमने फोर्स लगाया तो डेफिनेटली बॉल की चांसेस क्या, रुक जाएगी वो, यानी मोशन से क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी वो. अगर मान लो रेस्ट में है और आपने फोर्स लगाया, किक दिया, उसमें किक लगाया, ठीक है, तो चांसेस क्या है बॉल के कि वो मोशन में आ जाएगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन कब, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है. ओके, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक स्टेट चेंज नहीं होती है. यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है ना. और इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी जो उसकी प्रेजेंट स्टेट को चेंज होने का अपोज हमेशा करती है, वो उसकी क्या है, टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं. इनर्शिया के बारे में हमने बात की थी अभी. द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट और अपोज द चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट. एक ही बात है. ठीक है. जैसे मान लो एक एप्पल है, किसी ट्री पे लगा हुआ है, एप्पल के पेड़ पे एप्पल लगा हुआ है. ठीक है. और ये रुका हुआ है, रेस्ट में है. अब विंड आती है, उससे टकराती है. तो जब अगर ज़्यादा तेज़ विंड आती है तो क्या होता है, ये टूट जाता है. हाँ, स्लो विंड होती है तो ये मूव करता है. ठीक है ना. तो इसकी एक टेंडेंसी है, ये रुका हुआ है तो इसकी टेंडेंसी है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे. लेकिन जो विंड आती है काफ़ी देर से, ठीक है ना, वो इसको मूव कराने की कोशिश करती है. तो इसकी जो इनर्शिया है वो उसका अपोज करती है मूवमेंट का, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है डाल से और वो नीचे गिर जाता है. ठीक है ना. तो ये होता है आपका इनर्शिया प्रॉपर्टी, इनर्शिया टेंडेंसी. ओके. इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है ना. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन रेस्ट
ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन रेस्ट और टेंडेंसी अपोजिट स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब एक ऐसी टेंडेंसी जो अपोज करती है किसका, स्टेट ऑफ रेस्ट का, ठीक है ना, मतलब वो चाहती है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। अपोज टू चेंज, यहाँ पे होगा अपोज टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, मतलब वो नहीं चाहता है टेंडेंसी जो है कि स्टेट ऑफ रेस्ट हमारी चेंज हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनर्सी ऑफ रेस्ट। जैसे डस्ट जो है वो रिलीज होती है जब हम स्टिक से जो हमारा कारपेट होता है उसको स्टिक से बीट करते हैं, है ना, हिट करते हैं, तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में आते हैं। रीज़न कि डस्ट पार्टिकल की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की, आप स्टिक से उनको बीट कर रहे हो, उनको मोशन लाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो टेंडेंसी है उनकी इनर्सी ऑफ रेस्ट वो उनका अपोज करती है मोशन का, इसलिए वो गिर जाते हैं नीचे, ठीक है। इनर्सी ऑफ मोशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन मोशन और टेंडेंसी अपोजेज चेंज द स्टेट, कौन सा स्टेट, मोशन का जो स्टेट है उसमें चेंज का क्या कर रही है, अपोज कर रही है टेंडेंसी। कैसे, जैसे पैसेंजर मूव्स और जर्क फॉरवर्ड ऑन अप्लाइंग ब्रेक इन बस रेंडमली, मीन्स जो बस है अगर रेंडमली ब्रेक ले ले, ड्राइवर ब्रेक ले ले तो क्या होता है, पैसेंजर फॉरवर्ड क्या होते हैं, टर्न कर जाते हैं, फॉरवर्ड क्या होते हैं, जर्क लगता है उनमें, क्योंकि पैसेंजर और बस जो है वो एक तरह से क्या मोशन में थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, पैसेंजर को बिना पता लगे ब्रेक लग गए, ठीक है, तो ब्रेक लगे तो जो बॉडी थी पैसेंजर की वो क्या अभी भी मोशन में थी और वो चाहती थी कि मोशन में रहे, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक लगने से उसकी बॉडी ने जो मोशन का अपोज किया, ठीक है, क्या किया, मोशन का अपोज किया, इसलिए वो जो बॉडी थी वो आगे क्या होगी, फॉरवर्ड हो गई, वो मोशन में रहना चाहती थी। ओके, थर्ड है इनर्सी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में इसमें क्या होता है, टेंडेंसी अपोजिस चेंज इन डायरेक्शन, मतलब एक ऐसी टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की जो अपोज करती है किसका, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज होने का अपोज करती है। जैसे पैसेंजर्स टर्न्स लेफ्ट साइड टर्निंग बस राइट साइड रेंडमली, ठीक है ना, जब राइट साइड क्या होता है, बस रेंडमली टर्न लेता है तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड हो जाते हैं, मतलब अचानक से क्या हुआ, बस ने राइट टर्न लिया तो जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गए, लेफ़्ट साइड टर्न हो गए, ठीक है, डायरेक्शन क्या थी, फॉरवर्ड थी, मान लो डायरेक्शन इस तरह से थी फॉरवर्ड, तो पैसेंजर की बॉडी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटेन कर रही थी, लेकिन अचानक से बस ने क्या लिया, राइट टर्न लिया, ठीक है ना, तो जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी तो बिल्कुल फॉरवर्ड थी, लेकिन राइट टर्न लिया तो उसका अपोज करेंगे तो बॉडी क्या होगी, लेफ्ट साइड क्या कर जाएगी, टर्न कर जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या होता है, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, तीन होते हैं, इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सी ऑफ मोशन एंड इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ और है कि जो इनर्सिया होता है, ठीक है ना, इनर्सिया ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस अलग अलग हैं, जैसे मान लो एक 2 किलोग्राम का है और एक क्या है 10 किलोग्राम का है, ठीक है ना, तो 10 किलोग्राम वाले पे इनर्सिया ज़्यादा होगा और 2 किलोग्राम का इनर्सिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड करता है आपका। ओके, एंड आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। सो अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, दैन आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।